बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिंपल इंटरेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 6 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर एग्जांपल नंबर 6। सपोज ₹700 आर इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम। भाई सपोज ₹700 आर इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम। भाई आपने 700 रुपया इन्वेस्ट किया जी 4% के हिसाब से पर एनम। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू गेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹100। जी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए जी टू गेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹100। भाई उसका इंटरेस्ट कितना हो जाए जी 100। जी भाई सपोज ₹700 are invested at 4% per annum. How much time is required to get simple interest of ₹100? जी भाई प्रिंसिपल हमारे पास कितना जी ₹700। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या जी 4%, तो 4/100 0.04 आएगा जी। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है ₹100। भाई लेट n be the required number of years, n be the required number of years। by let n be the number of years, तो सिंपल इंटरेस्ट का फर्क P इंटू R इंटू N। भाई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 100, P की वैल्यू हमारे पास 700, R हमारे पास रेट ऑफ 0.04 और N आपको चाहिए थी। N की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 3.6 ईयर्स। भाई 3.6 आएगी तो 3.6 ईयर्स हमारा जो आंसर होगा। एग्जाम्पल 6 सपोज ₹700 आर इन्वेस्टेड at 4% per annum. How much time is required to get simple interest of ₹100? भाई how much time is required, कितना टाइम चाहिए टू गेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹100। भाई हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जी 100। भाई सपोज ₹700 आर इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम। भाई 700 आपने इन्वेस्ट किया और जो इंटरेस्ट है वो कितना 4% पर एनम। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹100। तो भाई इधर देखिएगा 4% के हिसाब से 700 का बनेगा भाई 2800 एक साल का। तो आपने बताना है कि 100 रुपया कितने देर में बनेगा जी। भाई प्रिंसिपल हमारे पास क्या जी ₹700, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 4%, 4/100 0.04 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या ₹100। लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स, n बी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स, तो SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू N। भाई SI की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, P की वैल्यू 700, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.04, N आपको चाहिए तो N की वैल्यू निकल 3.6, वो ईयर्स बन जाएगा। Example 7. How long will it take for ₹2,000 to 2360 at 6% rate of simple interest? By rate of how long will it take? How long कितना टाइम लगेगा? How long will it take for rupees जो है ना वो 2000 to 2360, इनके 2360 रुपये का और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 6%। जी हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा फॉर ₹2000 टू 2360। भाई 2000 से 2360 रुपये हो जाएंगे और जो हमारे पास क्या है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी। इट इज गिवन प्रिंसिपल हमारे पास क्या जी 2000 जी। भाई अमाउंट हमारे पास क्या 2360 2360। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो ये 6/100 करोगे तो भाई 0.06 पर ईयर। लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स। भाई n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स, तो फार्मूला होगा A बराबर होगा अमाउंट बराबर होगा P इंटू 1 प्लस RN। भाई A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस RN। भाई A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस RN। भाई अमाउंट बराबर होगी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। जी तो आप जरा देखिएगा जी, तो देखें ये 2360, ये 200
1 प्लस आर हमारे 0.06 इंटू एन। भाई 2000 से डिवाइड किया, 1 को उधर ले गए और भाई जन एन से डिवाइड किया, एन इधर रखा तो भाई आप 0.06 से डिवाइड करा तो 3 ईयर्स लगेंगे। भाई कितना लगेगा? 3 ईयर्स। भाई क्या लगेगा? 3 ईयर्स जी। भाई एग्जाम्पल 7 है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक रुपीज 2000 टू रुपीज 2360 एट 6% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। भाई रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कहना है 6%। हाउ लॉन्ग विल इट टेक रुपीज 2000 टू 2360 एट 6% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। भाई देखें प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 2000 प्रिंसिपल अमाउंट, और अमाउंट हमारे पास क्या है? 2360। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6%, 0.06 आएगा पर ईयर। भाई 6/100 उसको हल करेंगे 0.06 पर ईयर। एन बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स, लेट एन बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर। तो फार्मूला क्या होगा? ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन। भाई ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन जी। आप जरा गौर से देखें, हमने ए की वैल्यू, पी की वैल्यू, आर की वैल्यू रखी। इसको हल करके ना एन हमारे पास निकला 3 है, तो 3 ईयर्स बनेगा जी। भाई एन हमारे पास क्या निकला? 3 ईयर्स जी। एग्जाम्पल 8, एट वट simple rate of interest would be a sum of money be double in 20 years। भाई at what simple rate of interest आपने आर निकाला। at what simple rate of interest would a sum of money be double in 20 years? be double in 20 years जी। देखें at what simple rate of interest would a sum of money be doubled in 20 years? Be doubled in 20 years. By at what rate? At what simple rate of interest would a sum of money be doubled in 20 years? By suppose that principal हमारे पास क्या जी? P है, amount हमारे पास क्या जी? 2P, n हमारे पास 20 है। Let R be the required rate of interest। भाई आर बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन। भाई फार्मूला ए बराबर है पी इंटू 1 प्लस आर एन। भाई अमाउंट बराबर होगा पी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर एन। भाई ए की जगह पे 2P आपने यहां पे रखा तो आपके पास आर जो निकला 0.05 निकला। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो भाई रेशो हमारे पास क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट का 5%। भाई 5% पर एनम जी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का होगा जी 5% पर एनम जी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का 5% पर एनम। एग्जाम्पल 8 कहता है एट वट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड ए सम ऑफ मनी बी डबल इन 20 ईयर्स। भाई एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड ए सम ऑफ मनी बी डबल, कहते हैं एक जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी इन 20 ईयर्स। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट जी? जरा देखिएगा। भाई सपोज कर लें प्रिंसिपल हमारे पास पी है जी, अमाउंट हमारे पास क्या? 2P। भाई एन हमारे पास है 20 ईयर्स गिवन है जी। लेट आर बी दी रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या जी? रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन। भाई ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन। दो ही फार्मूले हैं, एक ये वाला और एक पीछे सिंपल इंटरेस्ट बाय पी इंटू आर इंटू एन। नाउ ए की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया तो आर हमारे पास निकला 1/20.05। तो भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या होगा? आर बराबर होगा 5% पर एनम। वंस अगेन आई रीड दिस स्टेटमेंट। एट what rate of interest, simple rate of interest, at what rate of interest would a sum of money be double in 20 years? जो मनी है ना वो डबल हो जाएंगे इन 20 years। at what simple rate of interest आपने आर निकालना है। भाई वी नो प्रिंसिपल हमारे पास क्या जी? पी। सपोज कर लें प्रिंसिपल पी है, अमाउंट हमारे पास क्या? 2P डबल। एन हमारे पास क्या जी? 20 years। लेट आर बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन। तो यहां से हल किया तो आर हमारे पास क्या निकले? 1/20। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें
तो भाई क्या होगा, आर वैल्यू निकली 5% पर एनम, 5% पर एनम। एग्जाम्पल नंबर 9, if an amount of rupees if an amount for 2 years at 6% is rupees 4,000, what was the principal? But if an amount for 2 years at 6% is rupees 4,000, what was the principal? भाई what was the principal? तो देखिएगा, आपने what was the principal P निकालना है। If an amount for 2 years at 6% is 4,000, what was the principal? G. If an amount of rupees, if an amount for 2 years at 6% is 4,000, what was the principal? आपने principal निकालना है। भाई इट इज गिवन, अमाउंट हमारे पास क्या है 4,000, भाई एन हमारे पास 2 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 6%, 0.06, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.06 पर ईयर। जी, लेट पी बी डी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल, पी जो है ना रिक्वायर्ड प्रिंसिपल है, तो फार्मूला होगा ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन। भाई ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन, भाई ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन। ए इज अवेलेबल, पी वांटेड, आर इज अवेलेबल, एन इज अवेलेबल। रख के आप इसको सिंप्लीफाई करें जी, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें ना, तो 4,000 बराबर होगा जी पी इंटू 1.12 जी। तो देखिएगा पी बराबर होगा 4,000 ओवर 1.12, तो हल करेंगे 357.71.43। भाई हल करेंगे पी की वैल्यू निकलेगी रुपीज 3571.43। भाई इतने पैसे मिलेंगे जी। वंस अगेन आई रिपीट, इफ एन अमाउंट फॉर 2 years, if an amount for 2 years at rate of carry 6% is 4,000, what was the principal? आपने प्रिंसिपल निकाला है भाई, what was the principal? जी, if an amount for 2 years, अमाउंट कितने के लिए 2 years के लिए, और कैरी 6% is 4,000, what was the principal? भाई ए हमारे पास क्या 4,000, एन हमारे पास 2 years, रेट ऑफ 6%, तो भाई 6/100 करेंगे तो क्या 0.06 आएगा पर ईयर। भाई लेट पी बी द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल, भाई रिक्वायर्ड प्रिंसिपल पी है, तो ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन। भाई ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर एन। ए इज अवेलेबल, पी वांटेड है, आर अवेलेबल एंड एन अवेलेबल। भाई हल करेंगे तो आपके पास जो एन की वैल्यू निकलेगी जी, तो भाई पी निकलेगा, प्रिंसिपल जो निकलेगा वो रुपीज 3571.40 निकलेगा। एग्जाम्पल नंबर 10, how much time is required? By how much time is required for the principal P becomes terrible at 10% per annum rate of simple interest. By how much time आपने n निकालना है, how much time is required? How much time is required for the principal P becomes triple? By becomes triple G. How much time is required? How much time is required for the principal P becomes triple at 10% per annum rate of simple interest, a rate of interest. By it is given, principal हमारे पास क्या P, अमाउंट हमारे पास 3P, by rate of interest हमारे पास क्या 10%, तो 10/100.1 percent per month per annum, and be the required number of years, so formula है A is equal to P into 1 plus Rn, by A बराबर होगा P into 1 plus Rn, by A बराबर होगा P into 1 plus Rn, A is available CP, P as और 1 plus R हमारे पास का 0.1 और N हमें चाहिए जी। भाई हल करेंगे तो यह आएगा, यहाँ से N जो निकलेगा वो 20 years निकलेगा जी। भाई N जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 20 years। भाई हल करेंगे तो N का निकलेगा 20 years।